Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic integration by substitution part 2, क्योंकि एक पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं. सब्सटीट्यूशन आपकी एक्सरसाइज 7.2 है एनसीईआरटी में से. एनसीईआरटी के अलावा भी हम एक दो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे वो क्वेश्चंस. पार्ट 1 में आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कशन की थी हमने आपके साथ. यहाँ हम अलजेब्रिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट को. और कुछ हो तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा उसके बाद. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इस फॉर्म के हो सकते हैं. तो आप इन्हीं के बिहा पर जब आप सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको कंफर्टेबल फील होता है. फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो सकता है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, ऐसी फंक्शन किसी अदर फंक्शन का पार्ट हो सकता है. तो आपने हमेशा सब्स्टिट्यूट किसको करना होता है, जो फंक्शन होगा. डेरिवेटिव वाला पार्ट हमेशा डीएक्स के साथ चला जाता है, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है बेटे. और मैंने एक चीज और भी आपको सिखाई थी फर्स्ट वीडियो में कि जनरली जो चीज पावर के अंदर होती है ना, हम उसको टी पुट करते हैं, वो हमें बेनिफिट दे देती है. या जो चीज फंक्शन के अंदर होती है उसको टी पुट कर लिया जाता है. जैसे यहाँ पर है ना, ये एफ एक्स इस 5x के इनसाइड है, तो हम इस एफ एक्स को टी पुट कर लेंगे. तो ये करने पर समझ में आता है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना कंफर्टेबल फील करोगे. अब आपने अगर फर्स्ट वीडियो कर ली है तो फिर तो आपको बहुत ईजी लगेगा टॉपिक. जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है, अब हमें नजर आ रहा है अगर आप इसको टी पुट कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट कर ले, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल्स टू dt. और dx क्यों सिर्फ जाता है ये भी मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में कि जब आप डेरिवेटिव लोगे, ये होगा 2x, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2x, और t का डेरिवेटिव dt बाई dx, वो dx आप दूसरी तरफ ले जाते हो, इसलिए यहाँ नजर आता है आपको. और जो चीजें बन जाती है उसको करना है क्वेश्चन में सर्कल. तो ये पूरी चीज होगी हमारे पास क्वेश्चन में सर्कल, ठीक है बेटा. अब इस ये तो पूरी जो सर्कल हो गया उसकी तो वैल्यू आपको यहाँ नजर आ गई है, वो तो क्या है dt, वो तो हमें नजर आ गया. और जो सर्कल के आउटसाइड है इसको देखो, ये इसको हमने क्या पुट किया था t, तो इसका मतलब ये बन गया t, ये पूरी टर्म होगी dt और ये चीज होगी t. तो हमारा यही इंटीग्रेशन किस में चेंज होगी, 1/t dt में चेंज होगी है. और 1/t की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी, और लास्ट में हमने क्या पुट करनी है, t की वैल्यू विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बहुत कंफर्टेबल फील करोगे अब अगर फर्स्ट वीडियो कर चुके हो आप. उस वीडियो के बाद तो मुश्किल लगेगा ही नहीं आपको. चलो आप सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. अब ये आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, पावर के इनसाइड जो होगा उसको टी पुट करने की कोशिश करना है. तो इसका मतलब हम इसको टी पुट करेंगे ना, कीजिए इसको, इस पार्ट को भी छोड़ दीजिए, बाद में बताते हैं क्या लिखा हुआ है. इसको अगर आप यहाँ टी पुट कर लोगे तो ये हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0. सो 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt. बट यहाँ पर क्या है, 4x प्लस 2 है, इसलिए हमने इसमें से ले लिया था 2 कॉमन. कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गई तो सिर्फ क्या बन गया, 2x प्लस 1, वही हमें यहाँ मिला है. अब जो मिल गया उसको कर लो सर्कल. तो आप इसको सर्कल करो और इसको सर्कल करो, और ये जो सर्कल है वो पूरा किसके, इसकी सर्कल की वैल्यू, टर्म की वैल्यू किसके इक्वल है, dt के. मतलब ये दोनों चीज तो कंबाइंड होकर dt बन गई, बचा सिर्फ ये. और इसको तो हमने क्या पुट किया था, t, इसको हमने t पुट कर चुके हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 2 रूट t, और ये क्या बन गया dt, 2 रूट t dt. t रेज़ टू पावर हाफ है, पावर में एक ऐड करो, उसी टर्म से डिवाइड करना इंटीग्रेशन में. तो ये पूरी टर्म जब आप कंपाइल कर लोगे आपको मिल जाएगा यहाँ, और लास्ट में t की वैल्यू आप पुट कर दोगे जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था. ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और समझ में आ जाते हैं. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन मर्ज हो रहा है ना, तो हम इसको टी पुट करेंगे. यही आपको सिखाया था ना कि एक फंक्शन के साथ अगर दूसरा फंक्शन मर्ज हो रहा होता है तो आप उसको टी पुट करो. ठीक बेटा, तो हमने इसको टी पुट कर लिया. tan इनवर्स x को आप टी पुट कर लोगे, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt. और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें नजर आ रहा है, ये पूरी टर्म क्या चेंज होगी है dt. और बाहर क्या रहेगा, सिर्फ ये टर्म, इसमें तो हमने इसको टी पुट किया है, तो ये क्या बन गया, e रेज़ टू पावर t, और dt इससे बना है. और e रेज़ टू पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e रेज़ टू पावर t प्लस c. इस t की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन फिनिश. इजी है ना, बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स. अब यहाँ तो दो चीजें नजर ही नहीं आ रही हैं, किसको क्या पुट करेंगे. तो दो चीजें तो आप बना ही सकते हो, इजी काम है. इसमें से हमें पता है x कॉमन ले सकते हैं, लीजिए x कॉमन ले लिया, क्या बन गया 1 प्लस लॉग एक्स. अब आपका काम बहुत आसान है,
इस चीज को पुट कर दीजिए टी, यहाँ पावर नहीं है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब लॉग है और लॉग का डेरिवेटिव तो 1/x ही होता है ना, इतना तो छोटा सा ही काम है सोचने के लिए। तो इसको हमने पुट कर दिया 1/, इसको हमने पुट कर दिया टी, और इसका डेरिवेटिव जो लोगे 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, dx इक्वल्स टू dt। अब जो मिल गया उसको कर लो सर्कल। हर क्वेश्चन में इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये माइंड में सेट हो जाए। इसको कर लिए सर्कल, ये पूरी चीज तो क्या होगी, ये dt, ठीक है, उसको तो dt लिखना है। और बिना सर्कल के आउटसाइड सिर्फ ये चीज है ना, ये चीज क्या थी हमारा t, तो क्या हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1/t, और ये बन गया है dt, 1/t dt, और 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे। छोटी छोटी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल काम ही नहीं है कुछ भी, थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है और हमेशा आप कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दे तो उस चीज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट करना है, पावर के अंदर क्या है x प्लस लॉग एक्स, और इतनी बार डिस्कशन हो चुकी है, अब तो आपके माइंड में भी सेट हो गया होगा कि जो पावर के अंदर है उसी को टी पुट करना है। तो आप कीजिए इसको टी पुट, x प्लस लॉग एक्स को जब आप टी पुट कर लोगे, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, dx इक्वल्स टू dt। यहाँ लीजिए आप एलसीएम, तो ये होगा x प्लस 1/x dx इक्वल्स टू dt, ये मिल जाएगा ना बेटा। अब जो मिल गया है उसको करो सर्कल, x प्लस 1/x और dx कीजिए इसको सर्कल, ये पूरी टर्म और ये वाला, ये पूरा सर्कल जिसको हमने कर दिया जिसको हमने मार्क किया है वो हो गया हमारे पास dt। ये पूरी टर्म dt होगी, ये बचा है ना सिर्फ, और ये तो हमने पुट किया है t, तो ये क्या बन गया है t स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिर्फ t स्क्वायर dt, क्योंकि ये पूरी टर्म होगी dt। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3, और उसकी वैल्यू पुट करनी है t की। चलो बहुत आसान सा काम था, थोड़ी बस आपके साथ डिस्कशन करने की जरूरत होती है, आप सब कुछ सीख जाते हो। चलो नेक्स्ट देखिए अब बेटा क्या है, x³ - 1 रेज़्ड टू पावर 1/3 x रेज़्ड टू पावर 5 dx। इसको अब करना है हमने इंटीग्रेट, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। अब पावर के अंदर है x³ - 1 करोगे, जब इसका डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव होगा 3x²। अब x² तो यहाँ है ही नहीं बाहर, कहाँ से आएगा, वो आ जाएगा, वो करोगे आप x³ × x² लिख सकते हो ना आप x रेज़्ड टू पावर 5 को, और हमें x² ही तो चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे भी चेंज करके आपने लिखना है। कर लिया आपने इसको टी पुट, x³ का डेरिवेटिव 3x² -1 का डेरिवेटिव 0, सो 3x² dt/dx, वो दूसरी तरफ चला गया तो 3x² dx इक्वल्स टू dt। अब 3 हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, तो आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको लेके दूसरी तरफ, तो x² dx इक्वल्स टू 1/3 dt। ये पूरी टर्म, ये टर्म क्या बन गई है 1/3 dt। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, वो हो गया बाहर। इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, dt से। ये बचा अब आउटसाइड मार्क साइन, ये था t, तो ये हो गया t रेज़्ड टू पावर 1/3। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो। x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी t+1, तो x³ की जगह हमने पुट कर दिया t+1। सब कुछ चेंज, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t, बस अब तो क्वेश्चन की इंटीग्रेशन बची है और वो आप सबको आती है। अब t रेज़्ड टू पावर 1/3 है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड होगी, t रेज़्ड टू पावर 4/3, t रेज़्ड टू पावर 1/3 और 1 को मल्टीप्लाई किया वो तो सेम। अब इसकी इंटीग्रेशन भी आपको आती है, पावर में एक ऐड करना, उससे डिवाइड करना है, तो ये मिल जाएगा बेटा। और लास्ट में जो भी आंसर आ गया t की प्लेस पर आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी, वो क्या होगी x³ - 1, तो ये हो जाएगा x³ - 1 रेज़्ड टू पावर 7/3, जो ये कांस्टेंट है वो तो रहेंगी, ये होगा x³ - 1 रेज़्ड टू पावर 4/3, और यहाँ आपका आंसर कंप्लीट। इजी है, बहुत इजी है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x √(x² - 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने। अब देखिए आप मेरे से ये कहोगे कि x रेज़्ड टू पावर 4 - 1 इसको टी पुट कर देना था हमने, ये इजी काम है ना। बट सोचिए बेटा इसको टी पुट करके देखो, अगर आप x रेज़्ड टू पावर 4 - 1 को टी पुट करते हो, अगर हम इसको टी पुट कर लेते हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x³ dx इक्वल्स टू dt हो जाएगी, यही हो जाएगा ना। x³ तो है ही नहीं क्वेश्चन में, अब x³ कहीं भी नहीं है क्वेश्चन में। चलो x³ बनाने के लिए क्या करोगे, x² से डिवाइड कर दोगे और x² से यहाँ पर x³ से मल्टीप्लाई, और x³ से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लोगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x³ और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x रेज़्ड टू पावर 4, inside the root sign we have x raised to power 4 - 1 and then dx। चलो अब इसको टी पुट करेंगे, ये तो मिल जाएगा, लेकिन जो ये टर्म है ये सोचिए क्या होगा। आपने पुट कर दिया x रेज़्ड टू पावर 4 - 1 को t, इसका मतलब x रेज़्ड टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी t+1। करो चेंज, ये कितना हो गया t+1, यहाँ हो जाएगा √t,
और ये टर्म तो चलो डेरिवेटिव में चली जाएगी। यहाँ से जब हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो होगा 4x³ dx इक्वल्स टू dt, यानी कि x³ की वैल्यू हो जाएगी 1/4 एंड देन dt। ठीक है बेटा, अगर हम इससे चेंज कर लेते हैं, चलो अब आ गया 1/4 और ये पूरी x³ dx, ये पूरी टर्म क्या होगी 1/4 dt ना, 1/4 बाहर ले लिया तो dt रह गया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x⁴ की, वो है t+1। यहाँ हो गया t+1 और इसको आपने t पुट किया है तो ये हो जाएगा √t dt। अब आपको होगा चलो इस रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, बट ये है तो सब कुछ डिनोमिनेटर में ना, हमें कैसे हेल्प मिलेगी इसको सॉल्व करने में। इसका मतलब यहाँ डायरेक्टली t पुट करके इनसाइड द पावर जो भी है उसको t पुट करके हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। चलो कुछ और सोचे फिर, चलो अब देखने क्या सोचना है। अब हमने सोचा है ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका, 1/x √x⁴ - 1 dx है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैंने इसको किया यहाँ पर सिर्फ x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, वो कर दिया। तो यहाँ x और डिनोमिनेटर में x², और जो x⁴ था उसको लिख लिया x² raised to 2 - 1। ठीक है बेटा, अब x² को सिर्फ पुट कीजिए t, सिर्फ x² को, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। अब 2 तो कहीं नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए इस 2 को आप दूसरी तरफ ले जाओ। ये हो गया 1/2 dt x dx, इस पूरी टर्म की वैल्यू x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 dt। 1/2 बाहर आ गया, ये बन गई dt। अब वैल्यू इनको चेंज करो, ये है t क्योंकि हमने x² को t पुट किया ना, यहाँ हो गया t और ये क्या हो गया, इन रूट के अंदर आपके पास क्या होगा, इनसाइड द रूट t² - 1 नजर आई है यहाँ पर। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है 1/x √x² - 1, क्या होता है फॉर्मूला, सेक इनवर्स x, बट यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है t, तो वो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स t। देखा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था ना आपने, तो मैंने आपको सिखाया जो भी फॉर्मूलाज आप सीख चुके होंगे वो कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज होगी सेक इनवर्स t + c, और t की वैल्यू पुट कर दी x², खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके नहीं आ रहा था पूरी टर्म को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - x⁴ अपॉन x⁵ dx है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, जनरली जो पावर के अंदर टर्म है ना, जैसे अब यहाँ तो दो टर्म्स हैं, अगर आप इसको डायरेक्टली t पुट करोगे तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x³ और x का डेरिवेटिव 1, तो x³ - 1 तो क्वेश्चन में है ही नहीं ना बेटे, यहाँ पर कहाँ है, तो हमें फायदा नहीं मिल रहा। तो अब लो इसमें से कॉमन, और कॉमन क्या लेना होता है, जितनी फ्रैक्शन नजर आ रही होती है उतना कॉमन लेना होता है। तो x⁴ आ गया कॉमन, तो हो गया x⁴, पावर तो फ्रैक्शन वाली साथ आएगी ना 1/4, और ये क्या बन जाएगा 1 क्योंकि कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा x⁴, वो क्या हो जाएगा 1/x³, x/x⁴ 1/x³, 1/4 सेम है, ये बन गया 1 x⁴ सेम आ गया, ये टर्म सेम (1/4) और ये टर्म यहाँ तक आ गया x⁵। अब इनको कैंसिल करोगे बेटे x और x⁵ को, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा x⁴। ठीक है बेटा, अब आप पुट करो इसको t, अब इस टर्म को आप पुट करना t की पावर के अंदर ना, इसको हमने पुट किया t, इसका डेरिवेटिव 0, x⁻³ होगा न्यूमिनेटर में जाकर, वो -3 आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप डेरिवेटिव करो, याद रखना इंटीग्रेशन में पावर में ऐड होता है, डेरिवेटिव के टाइम सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके ये हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव। बट यहाँ 3 नहीं नजर आ रहा ना, जो एक्स्ट्रा उसको दूसरी तरफ ले गए। अब 1/x⁴ dx तो है हमारे पास, ये पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म, ये क्या बन गई है 1/3 dt। कर दो चेंज अपने क्वेश्चन में, तो हमने कर दिया 1/3 dt इसको, इस टर्म को, और ये बचता है, ये क्या था हमारा t raised to 1/4। अब इंटीग्रेशन करनी है, पावर में एक ऐड किया, उससे डिवाइड किया, तो आपके पास इंटीग्रेशन के बाद ये टर्म आ जाएगी, और लास्ट में आपने t की वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा रिवॉर्ड, मेहनत जरूरी है। यस बेटे, आप देखो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x - 1 अपॉन e⁻²x + 1 dx है। एक्सपोनेंशियल जब भी आए ना, यहाँ पर कुछ और तो नजर ही नहीं आ रहा ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल कभी भी आप इसको अगर t पुट करो, सपोज e⁻²x का डेरिवेटिव तो 2 e⁻²x होगा और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर पूरी टर्म थोड़ी मिल रही है, चाहे आप इसको t पुट करके देख लो तब भी नहीं मिलेगा। तो अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, ऐसे वाले में जो भी पावर होगी ना उसका हाफ ले लेना है। 2x है ना, तो x बना, e⁻x से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो।
डिवाइड करोगे जब ई रेस्ट पावर एक्स से, ई रेस्ट पावर 2x अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स कितना होगा, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स है ना, डिवाइड कर रहे हो तो वो न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ऐसे ई रेस्ट पावर 2x अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स करोगे तो वो हो रहेगा सिर्फ ई रेस्ट पावर एक्स, और 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स करेंगे हम तो वो होगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ऊपर लेके जाओगे ना आप टर्म को, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये मैं बोल रही हूँ आपको, ई रेस्ट पावर 2x अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स, और डिनोमिनेटर भी ऐसे होगा। चलो मैं इसको समझा देती हूँ, डिनोमिनेटर आप समझाओगे। ई रेस्ट पावर 2x अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स जब आप करोगे ई रेस्ट पावर एक्स बचेगा, ऐसे 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स जब करेंगे पावर ऊपर जाके ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, एस्टिमेटर भी चेंज होगा। बस अब आप पुट करो टी, अब इसको टी पुट करो, ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो -1, तो माइनस यहाँ आ गया, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और ये हमारे पास है यहाँ पर पूरा, इसको हम कर देंगे सर्कल। ये पूरी टर्म क्या है, डी टी, तो इसके प्लेस पर हो गया डी टी, और ये बचा है सर्कल से बाहर, और वो क्या था टी, तो 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और टी की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को ट्राई करना। हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए ना बेटे, इंटीग्रेशन है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे समझा देने से ही आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस ही आपको उसको सिखाएगी, उसके लिए कंफर्टेबल फील करवाएगी। टीचर्स के बोलने से कभी भी नहीं समझ में आता मैथमेटिक्स, आपके पेन पेपर उठाकर प्रैक्टिस करने से ही समझ में आता है। तो ट्राई कीजिएगा, जो डाउट है वो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी कोशिश ही आपको परफेक्ट बनाती होती है। करो इनको ट्राई। टिल देन बाय।